क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी वाइफ मैच्योर नहीं है? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ मैच्योर नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। और एक मेरे क्लाइंट की स्टोरी है जो आप को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरी ही कहानी है। क्योंकि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे यार ये तो मेरी ही कहानी है। तो मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे आके ये बताया कि मैम मेरी वाइफ ना बेसिक चीज़ें नहीं समझती। बेसिक चीज़ें जो होती है ना मैच्योरिटी की, कि अपनी माँ के सामने, मतलब मेरी माँ के सामने उसको क्या पहनना है, क्या बिहेव करना है, अगर वो कुछ दिन की रिस्पेक्ट दे देगी, या मेरे दोस्तों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतनी मैच्योरिटी ही नहीं है उसके अंदर। इतना तो बेसिक सबको पता ही होता है ना कि अगर मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको मेरी कौन सी बातें बताना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे कलीग हैं। तो जब वो मेरी फ्रेंड्स के सामने कुछ भी बोल देती है या हमारे दोनों की बातें जो एग्रेसिव हैं वो बताती है, तो उस चीज़ का मेरे ऑफिस पे जाके फ़र्क पड़ता है। ये बात उसे समझ ही नहीं आती। मैं कितनी बार उसे समझा चुका, वो समझती ही नहीं है। और वाकई में जब मैंने उस इंसान को सुना तो मुझे ये समझ में आया कि कितना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी वाइफ से कि वो आपकी मदर, जब शादी होके आए तो वो आपकी मदर की को संभालें, वो आपके फ्रेंड सर्कल को चीज़ें संभालें और ये सब बातें उसमें हो। बट शादी से पहले तो कोई इसका टेस्ट नहीं ले रहा होता यार कि तुम मेरे फ्रेंड्स के सामने कैसे बिहेव करोगी, मेरी माँ की कैसा ध्यान रखोगी, या मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके सामने कैसा। अब शादी से पहले कोई ये नहीं देखता। शादी से पहले ये देखते हैं अच्छा आपकी वाइफ सुंदर है, उसने क्या क्वालिफिकेशन की है, उसका आप जो भी आपके पैरामीटर्स हैं हाँ वो देखते हैं, बट बेसिक चीज़ें तो सारी देखते हैं। और जब हम मिलने भी जाते हैं ना शादी से पहले कई बार, तो हम ये थोड़ा देखते हैं कितना मैच्योर है। लेकिन ये देखना चाहिए क्योंकि कई बार शादी के बाद जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं उसमें बहुत सारा ऐसा फेज़ आ जाता है जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये मेरे साथ हो रहा है, अब मैं इसे ठीक कैसे करूं। तो वो ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर किसी को ज़रूरत है कि शादी से पहले वो चीज़ें कैसे समझें, तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी। लेकिन आज वो बात करने वाली नहीं है। आज की बात है कि ये जो मेरे क्लाइंट के साथ उनकी वाइफ इमेच्योरली बिहेव कर रही है, जहाँ उन्हें पता ही नहीं है कि दूसरों के सामने बोलना क्या है और कब कहाँ क्या कैसे बोलना है, कब कहाँ कैसे बिहेव करना है, तो उसके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। और ये उन सब के लिए जो सुन रहे हैं जिनकी इमेच्योर वाइफ हैं, तो ये उन सब के लिए मदद करेगा। तो जब वो आए तो मैंने उनको सुना। अब हम उनके इस पार्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं वो इसको सुन के भी अपनी लाइफ में ये थोड़े थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले हम ये सोचते हैं कि मैच्योरिटी आती कैसी है। तो ये हम सबको मोस्टली पता है कि मैच्योरिटी थ्रू एक जर्नी आती है, थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ में। और इसका एज से ज़्यादा आपकी लाइफ जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने लाइफ में जितनी चीज़ें चैलेंजिंगली की हैं, जितने अचीवमेंट्स आपने किए हैं, जितने ओवरकम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को किया है, ये आपको मैच्योर बनाता है। तो कई बार देखेंगे आप कि एक 22 साल का बच्चा या 22 साल का यूथ एक 40 साल के ओल्ड एज इंसान से ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर सकता है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन एज, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ दैट पर्सन कि वो आपकी वाइफ है तो वो मैच्योर होनी चाहिए, ये डिमांड है, ये फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से डिपेंड है ना, ये एक्सपीरियंसेस इस पे आई है, एक्सपीरियंस से ये आई, एक जर्नी होती है इसकी। जो इंसान जीता है तो उसको समझ में आता है। कहते हैं ना आटे दाल के भाव फिर वैसे समझ में आते हैं। तो हो सकता है जैसे हम मेरे क्लाइंट के केस में क्या हुआ कि उनकी वाइफ की लाइफ बहुत स्मूथ गई, वो हमेशा से बहुत आउटस्पोकन रही हैं। तो उसको तो नहीं समझ में आता ना कि कहाँ जाके क्या कैसे भी, उसको लगता है जो मैं हूँ मैं वो बिहेव करूँगी। बट वी आर लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, तो अगर हमें आर्टिफिशियल भी नहीं बनना, बट एक सेंसिबल चीज़ें तो हमें करनी पड़ती हैं। तो जब हमने डिकोडिंग की, हम समझे, जब हमने उनकी वाइफ की पर्सनालिटी को डिकोड किया, तो समझ में आया कि उनकी लाइफ बहुत ओपन गई है। वो बहुत ओपन काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं जो कहीं पे भी मस्ती कर लेती थी। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई है, इतना कोई चैलेंजेस भी उन्होंने लाइफ में नहीं देखे थे। लेकिन अब उसके ये सब फेस ना करने की वजह से उसकी रिलेशनशिप में अलग तरह का एक चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हस्बैंड को सोशली कहीं पे ले जाना या रिश्तेदारों के बीच में ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो जब हमें पता चल गया कि
एक इंसान के लिए डिफ़िकल्ट है और एक इंसान का ये नेचर है, तो अब हमें इसे शिफ्ट कैसे करना है। ये नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है कि कई लोग आते पेन से हैं और पेन को क्योंकि अब वो लेविशली जीना चाहते हैं, तो वो ऐसा भी बिहेव करते हैं कि वो नहीं सोचते किसके सामने क्या कहना है, क्योंकि वो बहुत बार पहले लाइफ में ये सब चीज़ें फेस कर चुके होते हैं। तो ये बहुत डिफरेंटली वेरी करेगा। आज मैं लेके जो चल रही हूँ वो अपने उस क्लाइंट की बात लेके चल रही हूँ जिसको उसके वाइफ के इनमेच्योरिटी से थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि सोशली वो फिर अपने आप को रोकते हैं उसको ले जाने के लिए, बट उसकी वाइफ पैरेलली काफ़ी आउटस्पोकन रही हैं अपने लाइफ में। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो हम मैच्योरिटी समझे, हम केस समझे। अब हमें करना क्या है, अगर आपकी वाइफ ऐसा करती हैं, सोशली उनको नहीं पता है या वो मैच्योर बिहेव नहीं करती जब रिश्तेदार होते हैं या माँ बाप होते हैं घर में और चीज़ें नहीं, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जो बेस्ट वर्क करता है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क करता है। डिमॉन्स्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, आप उन्हें ये नहीं करके बताएंगे, एक तो आप ले जाना मत रोकिए और वहाँ जाके आप डिमॉन्स्ट्रेट करिए, आप सिर्फ करिए अपना काम, जैसे आप बिहेव करते हैं वैसे करिए, तो सबकॉन्शियसली वो सामने वाला सीख रहा होता है। लेकिन जब भी आप उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसके सामने ये नहीं ये बोलना चाहिए, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वर्क क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन। मैं इसका एग्जाम्पल और देती हूँ, क्योंकि आपका सवाल होगा कि मैम ये तो फिर वो ये तो मैं कर ही रहा हूँ ना, ये तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन वो सीखती नहीं है। तो जब एक तो आप फियर से करते हैं तो वो इसके लिए नहीं सीख पाती कि अरे यार ये पता नहीं क्या कह देगी, कैसा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आप बिहेव करते हैं आप वो करिए, उसको ओपन सर्कल में लेके जाइए, रोकिए मत। रोकना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए क्या होता है, जब आप सपोज एक गैदरिंग में हैं, आप पार्टी में हैं, आप गए वहाँ पे आपने अपना बिहेवियर किया और आप वो देख रही है आपको, या वो अपना बिहेवियर में लगी हुई हैं और वो आपको देख भी नहीं रही हैं। तो जब आप वापस उस पार्टी से आते हैं तब आप उन पैरामीटर्स पे डिस्कस कीजिए कि देखो वहाँ तुमने देखा था क्या कि इस सिचुएशन में उसने कैसे एक्ट किया, तुमने देखा था कि वहाँ कैसा हुआ। अब लेने वाला इसको ब्लेम ले सकता है, लेकिन आप जब ये कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए था, तब वो ब्लेम फॉर्म में आता है या तुमको कंपैरिजन फॉर्म में आएगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि देखो आज ना मुझे उस इंसान का इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगा, वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शंस थे, वो चुप भी हो सकता था, बोल भी सकता। ऐसी बातों से वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपने वहाँ किया है वो इस इंसान के दिमाग में पुख्ता हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये देखो, आप किसी को भगा के मैच्योर नहीं बना सकते, आप किसी को बांध के मैच्योर नहीं बना सकते। आप जो करते हैं वो करिए और डिस्कस ऐसे कीजिए कि आप किसी बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी और की बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या अगर आपकी वाइफ ने कहीं कहीं बहुत अच्छा कर दिया तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ले जाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आप लेके जाइए वहाँ पे। अगर आपको लगता है उसने कुछ बहुत गड़बड़ बोल भी दिया है तो उसको आप अपने स्मार्टनेस से, अपनी मैच्योरिटी से ठीक कर दीजिए, और जो आप बिहेवियर करते हैं उस सिचुएशन में वो कीजिए, फियर से ऑपरेट मत कीजिए। एंड जब आप घर आ गए तो आप इस सिचुएशन को उसके साथ डिस्कस करिए, नॉट एज कि तुम भी ऐसा कर सकती है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, नहीं, कि मैंने देखा कि इस सिचुएशन में बेटर और क्या हो सकता था, या मुझे आज लगा कि अच्छा यार वो इंसान इस सिचुएशन में कितने अच्छे से कर गया, हमको भी ऐसा करना चाहिए। जब आप हम लगा देते हैं ना तो सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ना ऐसे बेसिक चीज़ें हैं कि इंसान बचता है ऐसी चीज़ें सोचने से कि यार मुझे मैच्योर, उनको लगता है वो अपने लेवल पे मैच्योर है, आपको लगता है आप अपने लेवल पे मैच्योर हैं। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं या सुनते हैं या बैठते हैं तो चीज़ें हमारी मैच्योरिटी लेवल से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो रोकिए मत, डिमॉन्स्ट्रेट करिए, डिस्कस कीजिए और हमेशा वी लेवल पे आके बात कीजिए। आई पे करेंगे तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा नहीं करती, तो वो नहीं सुनेंगी। होप ये चीज़ें आपको मदद कर रही हैं, ये वीडियोस आपको अगर मदद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा पर्पस है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और अगर आपको लगता है कि आप रिलेट कर पाते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।